हेलो, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम हिंदी व्याकरण के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है अनुनासिक और अनुनासिक पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। इस वीडियो में हम अनुनासिक के बारे में जानेंगे कि अनुनासिक किसे कहते हैं, अनुनासिक का प्रयोग कहाँ होता है, अनुनासिक की जगह कब अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है और अनुनासिक पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो ज्यादा समय व्यर्थ न गवाते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुनासिक की परिभाषा पर, यानी अनुनासिक कहते किसे हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। इसका अर्थ हुआ जब आप कुछ स्वर इस तरह से बोलें जिनका उच्चारण नासिका और मुख यानी मुंह और नाक दोनों से उसका उच्चारण आपको ज्ञात हो, उसे जो है अनुनासिक कहा जाता है। और इसका जो चिन्ह है वो होता है चंद्र बिंदु। आपको ज्ञात होगा इससे पहली वीडियो में अनुस्वार का जो चिन्ह था वो था केवल बिंदु और अनुनासिक का जो चिन्ह है वो है चंद्र बिंदु। अनुस्वार का जो उच्चारण है वो केवल मुख से किया जाता था, यानी मुंह से उसका उच्चारण होता था, लेकिन जो अनुनासिक है उसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से किया जाता है। अब बात करते हैं अनुनासिक के प्रयोग की। जो ये अनुनासिक है वो वास्तव में स्वरों का गुण होता है, यानी अ, आ, उ और री स्वर वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं पर जो है अनुनासिक लगता है, जैसे कुआं, चांद, अंधेरा आदि। अब यहाँ पर देखिए, कुएं में आ के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है, चांद में भी आ के ऊपर ही जो है अनुनासिक का प्रयोग किया गया है, अंधेरे में भी आ के ऊपर ही अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। यानी जब भी आप अनुनासिक का प्रयोग करें तो ये ध्यान में रखें कि केवल अ, आ, उ और री वाले जो स्वर हैं उन्हीं के ऊपर जो है अनुनासिक का प्रयोग होगा। ये क्यों होगा ये हम आगे जानेंगे। अब बात करते हैं अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर अनुनासिक का उच्चारण होता है, यानी हमें जो सुनाई दे रहा है वो अनुनासिक है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो वहां पर हम अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, हमने आपको बताया कि जो अनुनासिक है वो स्वरों का गुण होता है और अ, आ, उ और री वाले जो शब्द होते हैं, जो स्वर होते हैं, उन्हीं के ऊपर जो है अनुनासिक लगता है। लेकिन अब यहाँ पर आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है, आपको ये लग सकता है कि केवल अ, आ, उ और री वाले शब्दों के ऊपर अनुनासिक क्यों लगता है, क्योंकि स्वरों में तो ई, ए, ऐ, ओ और औ भी आते हैं, तो उनके ऊपर जो है अनुनासिक का प्रयोग क्यों नहीं होता, ये जो है आपके मन में प्रश्न उठ सकता है। इसका कारण है कि जब जो है स्वरों में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं तो वहां पर अनुनासिक के लिए जगह की कमी होती है, जिसके कारण जो है वहां पर अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। शिरोरेखा किसे कहते हैं? जो शब्द के ऊपर जो खींची जाने वाली लाइन होती है उसे शिरोरेखा कहते हैं। और जो शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं, जैसे ई, ए, ऐ और औ के जो मात्रा चिन्ह है वो शिरोरेखा के ऊपर भी आते हैं, तो उन चिन्हों के कारण जो है वहां पर शब्द के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग करने के लिए जो है स्थान नहीं बचता है, यानी बहुत कम स्थान बचता है। तो इसी के कारण जो है विकल्प के तौर पर जो है वहां पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। इसे और अच्छे से जानने के लिए आपको समझाते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखिए, नहीं, मैं, गोंद। यहाँ पर देखिए, जो ये शब्द हैं नहीं, मैं और गोंद, इसमें जो है अनुस्वार नहीं लगना चाहिए था, यहाँ पर अनुनासिक लगना चाहिए था, यानी जो हम उच्चारण कर रहे हैं उसके आधार पर यहाँ पर अनुनासिक होना चाहिए था। लेकिन जब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो अपने बाएं साइड में देखिए कि वहां पर नहीं, मैं और गोंद में जो है जब हम अनुनासिक लगा रहे हैं तो वहां पर स्थान की कमी हो रही है, अच्छे से जो है अनुनासिक नहीं लग रहा है, वहां पर घौच पौच सा दिखाई दे रहा है।
लेकिन जब जो है अपने राइट साइड में देखिए हम नहीं, मैं और गोंद, यानी जब हम यहाँ पर विकल्प के तौर पर जो है अनुस्वार लगा रहे हैं तो यहाँ पर जो है ये अच्छा दिख रहा है। इस कारण जो है पहले ये कहा गया है कि जो स्वर हैं ई, ऐ और औ, उनके स्थान पर जो है हम जो है अनुनासिक ना प्रयोग करके अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, वो भी केवल विकल्प के तौर पर। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि उच्चारण जो है वो अनुनासिक का ही होगा। अब ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो अनुनासिक है उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग जरूर किया जाता है, लेकिन इन शब्दों का जब उच्चारण किया जाता है तो उसमें कोई अंतर नहीं आता। ये देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हम केवल विकल्प के रूप में जो है अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें जो है उच्चारण के तौर पर जो है हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। जब हम उच्चारण करेंगे तो हम अनुनासिक यानी हम मुंह और नाक दोनों का प्रयोग करेंगे। हम केवल मुंह का प्रयोग करके जो है उस शब्द को गलत नहीं करेंगे। हम केवल विकल्प के तौर पर जो है वहां पर अनुस्वार लगा रहे हैं क्योंकि अनुनासिक लगाने की वहां पर पूर्ण जगह नहीं है। इसलिए यहां पर हम कह रहे हैं कि ये आपने ध्यान में रखना है कि उच्चारण पर जो है इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जब हम नहीं कहेंगे तो हम नहीं ही कहेंगे, लेकिन हम जरूर अनुस्वार लगा रहे हैं, लेकिन उच्चारण जो है हम अनुनासिक के तौर पर ही करेंगे। अब बात करते हैं अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है। पहला देखिए अंतर क्या है कि जो अनुनासिक है वो स्वर है, जबकि जो अनुस्वार है वो मूलतः व्यंजन है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अनुस्वार है वो क्या है, वो जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग होते हैं उनके जो पंचम अक्षर हैं, जो पंचाक्षर हैं, उनके स्थान पर जो है हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो अनुनासिक है वो जो है स्वर हैं। ये जो है सबसे बड़ा अंतर है। और अनुनासिक और अनुस्वार का प्रयोग करके जो है कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर भी आ जाता है कि एक ही शब्द है, लेकिन जब उसमें अनुनासिक और अनुस्वार बदल जाते हैं तो वहां पर जो है उनके अर्थ भी परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखिए, जैसे हंस। हंस जब हम कहेंगे तो वो होगा जल में रहने वाला जो एक पक्षी होता है उसे हंस कहते हैं। लेकिन जब हम हंस कहेंगे यानी जब हम इसमें अनुस्वार की जगह अनुनासिक लगाएंगे तो उसका जो है अर्थ बदल होता है। हंसने की क्रिया यानी जब हम हंसते हैं तो उसे हंस कहा जाता है। इसी तरह देखिए अंगना। जब हम अंगना कहेंगे तो उसका अर्थ होगा सुंदर अंगों वाली स्त्री। लेकिन जब हम यहाँ पर अनुस्वार की जगह अनुनासिक का प्रयोग कर रहे हैं तो देखिए अंगना यानी मुंह और नाक दोनों से जो है इसका हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। और इसका अर्थ क्या होगा, घर के बाहर जो खुला बरामदा होता है उसे अंगना कहा जाता है। अब यहाँ पर तीसरा भी उदाहरण देखिए, स्वांग। जब हम स्वांग कहेंगे यानी जब हम अनुस्वार लगा रहे हैं तो उसका अर्थ होगा स्व जमा अंग यानी अपने अंग, उसे हम कहेंगे स्वांग। और जब हम यहाँ पर अनुस्वार की जगह अनुनासिक लगा रहे हैं जैसे स्वांग यानी जब हम मुंह और नासिका दोनों से उसका उच्चारण कर रहे हैं स्वांग, तो वहां पर उसका जो अर्थ है वो भी परिवर्तित हो जाता है। तो उसका अर्थ क्या होगा, ढोंग। तो यहाँ पर देखिए कि अनुस्वार और अनुनासिक लगाने से भी जो देखिए शब्द में कितना बड़ा अंतर आ जाता है। ये जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब दूसरा जो हमारा अंतर है वो है कि अनुनासिका का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जाता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर ना लगी हों। अब यहाँ पर देखिए जो अनुस्वार है उसका प्रयोग तो जो है हर शब्द के ऊपर किया जा सकता है, लेकिन जो अनुनासिक है उसका प्रयोग हमने पहले भी कहा है केवल जो है उन शब्दों में किया जाएगा जिनकी जो मात्राएं हैं वो शिरोरेखा के ऊपर ना लगी हों, जैसे अ, आ, उ और री। क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि ई, ऐ और औ इनकी जो मात्राएं हैं वो शिरोरेखा के ऊपर आती हैं, जिसके कारण जो है शब्दों में अनुनासिक लगाने की जो जगह है वो पूर्ण नहीं रहती है, जिसके कारण जो है केवल अ, आ, उ और री वाले जो स्वर हैं उन्हीं शब्दों के ऊपर जो है अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है, जैसे हंस, चांद, पूंछ। ठीक है। अगला जो अंतर है वो देखिए, अनुनासिका को परिवर्तित नहीं किया जा सकता जबकि अनुस्वार को वर्ण में बदला जा सकता है। यहाँ पर देखिए आपने जब अनुस्वार वाली वीडियो देखी होगी उसमें आपने ध्यान से देखा होगा कि जो अनुस्वार है उसे हम बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन उस बिंदु को जो है हम वर्ण में परिवर्तित कर सकते हैं, उस बिंदु को जो है हम पंचाक्षर में बदल सकते हैं। लेकिन जो ये अनुनासिक है उसका जो चिन्ह है वो चंद्र बिंदु है और उसका जो है हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं किसी भी वर्ण में। ये भी जो है सबसे महत्वपूर्ण इसका अंतर है।
चौथा जो अंतर है वो है शिरोरेखा से ऊपर वाली मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग ही होता है, जबकि अनुस्वार हर जगह की मात्राओं वाले शब्दों पर लगाया जा सकता है। और यहाँ पर भी देखिए कि जो अनुस्वार है वो हर तरह की मात्राओं वाले शब्दों पर प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जो अनुनासिक है वो स्वर का गुण होने के बावजूद भी जो है केवल कुछ ही स्वरों के ऊपर लगाया जाता है। जो मात्राओं वाले जो प्रयोग नहीं किया जाता है उसके स्थान पर जो है हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपको अनुस्वार और अनुनासिक में जो है अंतर स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है और कहाँ-कहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग करते हैं और किस तरह से जो है हम अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अब हम अनुनासिक के आधार पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को जानेंगे जो आपकी परीक्षा में भी आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, आपको जो है उस शब्द को चूज करना है जिसमें सही स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। तो पहला शब्द है उंगली, दूसरा है उंगली, तीसरा है मंगल, चौथा है जंगल। तो यहाँ पर देखिए पहला जो शब्द है वो गलत है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो शब्द है वो गलत है। दूसरा जो आपका विकल्प है वो हमारा सही उत्तर है। उच्चारण कीजिए उंगली, यानी हमारा मुख और नासिका दोनों से जो है इसका उच्चारण हो रहा है। मंगल और जंगल ये जो हमारे विकल्प हैं इसमें अनुनासिक नहीं बल्कि अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो केवल मंगल और जंगल हम जो है केवल मुंह का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें नासिका का जो है कहीं पर भी योगदान नहीं है। अतः जो हमारा दूसरा शब्द है उंगली वो हमारा सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भी आपको उस शब्द को चूज करना है जिसमें सही जगह पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। पहला विकल्प है सातवां, दूसरा है ध्वनियां, तीसरा है सातवां और चौथा है अंश। अब यहाँ पर देखिए पहला जो विकल्प है वो है सातवां, यानी यहाँ पर आपका जब उच्चारण कर रहे हैं ये क्या होना जो है कुछ भी हमारा जो उच्चारण है अनुस्वार और अनुनासिक का वो हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सा में अनुनासिक लगाया गया है, अतः यह गलत है। ध्वनियां जो है उसमें या में जो है अनुनासिक का हम उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नी में जो है अनुस्वार लगा है, अतः ये भी गलत है। तीसरा देखिए सातवां, तो यहाँ पर जो है वा में हम अनुनासिक के उच्चारण भी कर रहे हैं और यहाँ पर वा में ही अनुनासिक का प्रयोग भी हुआ है, अतः ये हमारा सही उत्तर है। क्योंकि जो चौथा है अंश में जो है हम मुंह का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर अनुस्वार होना चाहिए, अतः ये भी गलत है, इसलिए हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, नाद में उचित स्थान पर अनुनासिक लगाकर मानक रूप लिखिए। यानी जो हमें ये प्रश्न में नाद दिया है ये गलत है, क्योंकि हमें कहा गया है नाद में उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग करना है। यहाँ पर हमें अनुस्वार लगाकर दिया गया है, अतः हमें अपने विकल्पों में से छांट कर लिखना है कि यहाँ पर जो है उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। पहला है अंत, तीसरा है नाद, चौथा है नंद। तो यहाँ पर जो पहला है वो प्रश्न की तरह ही है, अतः वो गलत है। दूसरा है नाद, यानी ये हमारा सही उत्तर है, क्योंकि तीसरे और चौथे में चौथा जो है वो तो गलत ही है, क्योंकि प्रश्न में जो है नाद कहा गया है जिसका हमें सही विकल्प चूज करना है, लेकिन चौथे में नंद कहा गया है जो गलत है। अतः तीसरा जो है उसमें भी नाद यानी द में अनुस्वार लगाया गया है, इसलिए जो है जो हमारा दूसरा विकल्प है नाद वो सही है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अनुनासिक के उचित प्रयोग वाले शब्द छांट कर लिखिए। यानी आपको इसमें से उस शब्द को छांट कर लिखना है जिसमें सही स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, लंगड़ा, दूसरा है लंगड़ा, तीसरा है लंगड़ा, चौथा है लंगड़ा। तो यहाँ पर देखिए जो ये तीन ऑप्शन है शुरू के उसमें गलत स्थान पर जो है अनुस्वार का प्रयोग हुआ है और हमें कहा गया है कि हमें अनुनासिक लगे हुए उचित जो शब्द हैं उसे छांट कर लिखना है। तो यहाँ पर जो है केवल एक ही शब्द में जो है एक ही विकल्प में जो है अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ सीधे सीधे हमें पता है कि हमारा चौथा जो विकल्प है वो सही उत्तर है। लेकिन आपको जो है उच्चारण भी करना है जिससे आपको पता चले कि किस तरह से आप सही जो विकल्प हैं उसे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उच्चारण कर सकते हैं लंगड़ा, यानी हम नासिका का भी प्रयोग कर रहे हैं, मुख का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो चौथा जो है वो हमारा सही विकल्प है।
5वां प्रश्न है फूंकना में उचित स्थान पर अनुनासिक लगाकर मानक रूप लिखिए। तो यहाँ पर भी हमें फूंकना जो है उसमें उचित स्थान पर जहां अनुनासिक लगा होगा वो हमें चूज करना है। पहला तो फूंकना है जो हमें प्रश्न में भी कहा गया है वो गलत है। दूसरा हमारा विकल्प है फूंकना। तीसरा है फूकना। चौथा है फूकना। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा विकल्प है फूंकना वो हमारा सही उत्तर है, क्योंकि जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो फू में ही जो है हम अनुनासिक का उच्चारण कर रहे हैं और यहाँ पर भी अनुनासिक फू के ऊपर ही लगा है, अतः ये हमारा सही उत्तर है। तीसरा और चौथे में जो है गलत स्थान पर अनुनासिक लगा है, इसलिए वो गलत है। छठा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग कीजिए, यानी हमें उस शब्द को चूज करना है जिसमें सही स्थान पर अनुनासिक लगा हो। तो पहला है धुआं, दूसरा भी है धुआं, तीसरा है धुआं, चौथा है धुआं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला है वही हमारा सही उत्तर है, क्योंकि जब हम उच्चारण कर रहे हैं धुआं यानी धू में हम कहीं पर भी जो है अनुनासिक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा और तीसरा जो हमारा विकल्प है वो गलत है। चौथे में हम थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि धुआं, लेकिन हमने पहले भी कहा है कि जो अनुनासिक है वो मुंह और नासिका दोनों से उसका प्रयोग होता है और उसका जो चिन्ह है वो है चंद्र बिंदु। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है वो हमारा सही उत्तर है, क्योंकि चौथे में जो है अनुस्वार का प्रयोग हुआ है और उसमें जो है हम गलत उच्चारण भी कर रहे हैं। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ हो, यानी हमें उस शब्द को चुनना है जिसमें सही स्थान पर अनुनासिक लगा हो। पहला विकल्प है गंगा, दूसरा है अंग, तीसरा है बांसुरी, चौथा है अंश। तो यहाँ पर देखिए पहला है गंगा, जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हम केवल मुंह का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार लगा होना चाहिए था, ये गलत है। दूसरा कर रहे हैं अंग, यहाँ पर भी जब हम उच्चारण कर रहे हैं अंग तो वहां पर जो है अनुस्वार लगा होना चाहिए था अ के ऊपर, लेकिन यहाँ अनुनासिक है तो ये गलत है। तीसरा है बांसुरी, उच्चारण फिर से कीजिए बांसुरी, यानी हम मुंह और नासिका दोनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें सही स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। चौथा है अंश, तो यहाँ पर जो है अंश में बिंदु होना चाहिए था, यानी अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए था। अंश जो है कोई भी शब्द नहीं होता है, अतः वो गलत है, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8वां है हंसमुख में उचित स्थान पर अनुनासिक लगाकर मानक रूप लिखिए, यानी हंसमुख में जहां पर उचित स्थान पर अनुनासिक लगा होगा वो हमें चूज करना है। पहला है हंसमुख, दूसरा है हंसमुख, तीसरा है हंसमुख, चौथा है हंसमुख। तो यहाँ पर जो पहला है वहां पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, इसलिए गलत है। दूसरा हंसमुख यानी सही स्थान पर सही जगह पर जो है अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, अतः ये हमारा सही उत्तर है, क्योंकि तीसरे और चौथे में जो है गलत स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से अनुनासिक के उचित प्रयोग वाले शब्द छांटकर लिखिए, यानी हमें उस शब्द को छांटकर लिखना है जिसमें अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। पहला है नाद, दूसरा है गंवार, तीसरा है अंगुली, चौथा है संवारना। तो यहाँ पर देखिए नाद, गवार और अंगुली ये जो है गलत है, क्योंकि इसमें गलत स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। चौथा जो हमारा विकल्प है संवारना, वो हमारा सही उत्तर है, क्योंकि उस शब्द में जो है सही स्थान पर सही चीज का प्रयोग हुआ है, यानी अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये हमारा चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 10 है मुंह में उचित स्थान पर अनुनासिक लगाकर मानक रूप लिखिए, यानी जहां पर मुंह में उचित स्थान पर अनुनासिक लगा होगा वो हमने विकल्प चूज करना है। मुंह, 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 यानी तीसरे और चौथे में तो गलत ही प्रयोग हुआ है। दूसरे और पहले में जो है हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हम पहले भी बहुत बार कह चुके हैं कि जो अनुनासिक है उसका जो उच्चारण है वो मुंह और नासिका से होता है। तो आप उच्चारण कीजिए, पहला जो हमारा विकल्प है मुंह, दूसरा जो है मुंह, यानी जो दूसरा हमारा विकल्प है वो जो है हम उच्चारण मुंह और नासिका दोनों से कर रहे हैं, तो वो हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 11 निम्नलिखित शब्दों में से उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग कीजिए, यानी उचित स्थान पर जहां पर अनुनासिक का प्रयोग किया गया है हमें उस शब्द को छांटना है। पहला है धुंधला, दूसरा है शंख, तीसरा है गांव, चौथा है शंख। तो यहाँ पर देखिए जो पहला है धुंधला,
जब आप उच्चारण कर रहे हैं धुंधला, यानी धू में जो अनुनासिक लगा है वो बिल्कुल सही स्थान पर लगा है और सही प्रयोग हुआ है, अतः ये हमारा सही उत्तर है। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए आप तीनों ऑप्शन को भी देखिए, शंख, गांव और शंख। जो दोनों शंख है उसमें से जो चौथा है वो गलत है, क्योंकि शंख और गांव में जो है अनुस्वार का प्रयोग होता है, तो चौथा जो है वो गलत है। दूसरा और तीसरा सही है केवल अनुस्वार के तौर पर, लेकिन हमने यहाँ पर उचित स्थान पर अनुनासिक जहां पर लगा है उस शब्द को चूज करना है, तो पहला जो हमारा ऑप्शन है धुंधला वो सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें अनुनासिक का प्रयोग होता है। हमें उस शब्द को चूज करना है जहां पर अनुनासिक का प्रयोग होता है। पहला है पूछिए, दूसरा है संभव, तीसरा है मांसपेशियां, चौथा है लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जो पूछिए है वहां पर अनुनासिक का नहीं अनुस्वार का प्रयोग होगा, क्योंकि जब आप उच्चारण कर रहे हैं पूछिए तो नासिका का कहीं भी जो है हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरा है संभव, यहाँ पर भी हम नासिका का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अतः यहाँ पर भी अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए था। तीसरा है मांसपेशियां, तो यहाँ पर देखिए हम 2 बार जो है अनुनासिक का उच्चारण कर रहे हैं मांसपेशियां, तो यहाँ पर जो है ये तीसरा हमारा सही उत्तर है, क्योंकि लिखिए में भी जो है हम गलत स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं अनुस्वार का। 13वां प्रश्न है पूंजीपति में उच्च स्थान पर अनुनासिक लगाकर मानक रूप लिखिए, यानी पूंजीपति में जो है हमने सही स्थान पर जो है अनुनासिक का प्रयोग करना है। पहला ऑप्शन देखिए पूंजीपति, दूसरा है पूंजीपति, तीसरा है पूंजीपति, चौथा है पूंजीपति। तो यहाँ पर देखिए दूसरे ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में जो है गलत स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, कहीं पर जो है 2 जगह पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, लेकिन जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो केवल एक बार जो है अनुनासिक का उच्चारण कर रहे हैं पूंजीपति। तो पू में जो है हम अनुनासिक का उच्चारण कर रहे हैं और पहले ऑप्शन में जो है पू के ऊपर ही जो है अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, अतः पहला जो ऑप्शन है पूंजीपति वो हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित शब्दों में से अनुनासिक के उचित प्रयोग वाले शब्द छांटकर लिखिए, यानी जहां पर सही स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है उस शब्द को हमने छांटकर लिखना है। पहला है गांव, दूसरा है हिंसा, तीसरा है उत्तरांचल, चौथा है प्रारंभ। तो यहाँ पर देखिए दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन में जो है यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग ना होकर अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन जो पहला ऑप्शन है गांव उसके उच्चारण में जो है हम नासिका का प्रयोग भी कर रहे हैं, अतः यहाँ पर जो है सही स्थान पर अनुस्वार का सही स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 है महंगाई में उचित स्थान पर अनुनासिक लगाकर मानक रूप लिखिए, यानी महंगाई में हमने उचित स्थान पर अनुस्वार, यानी जहां पर महंगाई में उचित स्थान पर अनुनासिक लगा है उस शब्द को हमने लिखना है। पहला है महंगाई, दूसरा है महंगाई, तीसरा है महंगाई, चौथा है महंगाई। तो यहाँ पर देखिए जो चौथा ऑप्शन है महंगाई वो हमारा सही उत्तर है, क्योंकि जब हम उच्चारण कर रहे हैं महंगाई, ह के ऊपर जो है हम अनुनासिक का उच्चारण कर रहे हैं और ह के ऊपर अनुनासिक जो है चौथे ऑप्शन में लगा है, अतः हमारा चौथा ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16 है निम्नलिखित शब्दों में से उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। हमें जो है 4 ऑप्शन में से उस शब्द को चूज करना है जिसमें सही स्थान पर अनुनासिक लगा है। पहला है मंत्र, दूसरा है दिनांक, तीसरा है सांप, चौथा है संभव। तो जो पहला है मार का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि हम नासिका का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरा है दिनांक, यहाँ पर भी जो है हम केवल मुंह का प्रयोग कर रहे हैं, नासिका का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अतः यहाँ पर भी जो है अनुनासिक नहीं लगना चाहिए था। तीसरा ऑप्शन है सांप, यहाँ पर हम मुंह और नाक दोनों का प्रयोग कर रहे हैं, अतः ये हमारा सही उत्तर है, क्योंकि चौथे ऑप्शन संभव में भी हम केवल मुंह का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर भी अनुनासिक गलत प्रयोग किया गया है, अतः हमारा तीसरा जो ऑप्शन है सांप वो हमारा सही उत्तर होगा। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें अनुनासिक का प्रयोग होता है। हमें यहाँ पर उस शब्द को चूज करना है जिसमें अनुनासिक प्रयोग किया जाता है। पहला है वाद्य यंत्र, दूसरा है पांचवा, तीसरा है पांचवा, चौथा है चंद्रशेखर। तो यहाँ पर जो है हमें उस शब्द को चूज करना है जहां पर अनुनासिक का प्रयोग होता है। तो जो वाद्य यंत्र है वहां पर जो है यंत्र में केवल अनुस्वार का प्रयोग होता है।
जो तो दूसरा ऑप्शन है पांचवा, वो हमारा सही उत्तर है, क्योंकि जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हम नाक का और मुंह दोनों का प्रयोग कर रहे हैं, अतः ये हमारा सही उत्तर है। यहाँ पर दोनों जगह पर जो है अनुनासिक का प्रयोग होता है, पांचवा। और तीसरा जो ऑप्शन है वहां पांचवा में पा में जो है केवल अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये हमारा गलत है। और चौथा जो चंद्रशेखर है वहां पर केवल हम मुंह का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अनुनासिक लगाया गया है, अतः यह गलत है, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। 18वां प्रश्न है, ऊंचाई में उचित स्थान पर अनुनासिक लगाकर मानक रूप लिखिए। यानी ऊंचाई में जहां पर उचित स्थान पर अनुनासिक लगता है उस शब्द को चूज करके हमने लिखना है। पहला है ऊंचाई, दूसरा है ऊंचाई, तीसरा है ऊंचाई और चौथा है ऊंचाई। यानी अब यहाँ पर देखिए, पहले ऑप्शन में देखिए ऊंचाई, यहाँ पर जो ऊ है उसके ऊपर अनुस्वार लगा है, अतः ये गलत है। दूसरा है ऊंचाई, जब हम उच्चारण कर रहे हैं ऊंचाई तो हम मुंह और नासिका का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ये सही है, क्योंकि ऊ के ऊपर ही जो है हम अनुनासिक का उच्चारण कर रहे हैं। तीसरा देखिए, वहां पर गलत स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है और चौथे में भी गलत स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक दोनों का प्रयोग हुआ है, अतः हमारा दूसरा ऑप्शन सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित शब्दों में से अनुनासिक के उचित प्रयोग वाले शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सही शब्द को आपने चूज करना है जिसमें सही स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। पहला है प्रसन्न, दूसरा है आशंका, तीसरा है प्रसंग, चौथा है प्रतिज्ञाएं। तो यहाँ पर देखिए, प्रसन्न, आशंका और प्रसंग, यहाँ पर जो है गलत स्थान पर अनुनासिक या अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, अतः जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो है प्रतिज्ञाएं। यानी ए के ऊपर ही जो है हमें अनुनासिक जो है वो उच्चारण करते हुए हमें ज्ञात हो रहा है, अतः प्रतिज्ञाएं जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर है। 20वां प्रश्न है, खुशियां में उचित स्थान पर अनुनासिक लगा कर मानक रूप लिखिए। यानी खुशियां में हमें उचित स्थान पर जहां पर अनुनासिक लगा हो उस शब्द को चूज करना है। पहला खुशियां, दूसरा खुशियां, तीसरा खुशियां और चौथा खुशियां। तो यहाँ पर देखिए, जो चौथा है और तीसरा ऑप्शन है उसमें जो है डबल जगह पर जो है अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये गलत है, क्योंकि जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो केवल खुशियां या के ऊपर ही जो है हमें अनुनासिक का उच्चारण करते हुए ज्ञात पड़ रहा है। तो जो दूसरा है खुशियां, वहां पर जो है अनुनासिक नहीं अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, अतः जो हमारा पहला ऑप्शन है खुशियां वो हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। यानी सही स्थान पर जहां पर अनुनासिक का प्रयोग किया गया है उस शब्द को चूज करना है। पहला है संग्राम, दूसरा है प्रतिज्ञाएं, तीसरा है आंख, चौथा है गंध। तो यहाँ पर देखिए, संग्राम, संग्राम में जब हम उच्चारण कर रहे हैं संग्राम, स जो है वो केवल मुख से ही हम उच्चारित कर रहे हैं, तो ये गलत है, यहाँ पर केवल अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए था। प्रतिज्ञाएं जो है वो हमने पहले प्रश्न में भी देखी है, वहां पर ए के ऊपर जो है अनुनासिक लगा होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है, क्योंकि इसमें गलत स्थान पर जो है अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। तीसरा ऑप्शन है आंख, आंख जो है वो हमारा सही उत्तर है, क्योंकि जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसका मुंह और नासिका दोनों से उच्चारण कर रहे हैं, अतः ये हमारा सही उत्तर है। क्योंकि चौथा ऑप्शन जो गंध है उसमें भी गंध जो है वो केवल अनुस्वार लगा होना चाहिए था, क्योंकि उसका उच्चारण केवल मुख से होता है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें अनुनासिक का प्रयोग होता है। हमें उस शब्द को चूज करना है जिसमें अनुनासिक प्रयोग किया जाता है। पहला है कंपन, दूसरा है ऊंट, तीसरा है पतंग, चौथा है दिनाक। तो जो पहला ऑप्शन है कंपन, उसमें अनुनासिक नहीं अनुस्वार का प्रयोग होता है। दूसरा है ऊंट, उच्चारण फिर से कीजिए, ऊंट। तो ये जो है हमारा सही उत्तर है, क्योंकि ऊंट का उच्चारण हम मुंह और नासिका दोनों से कर रहे हैं। पतंग और दिनाक, इसमें भी जो है अनुस्वार लगा होना चाहिए था, अनुनासिक यहाँ पर गलत प्रयोग किया गया है, अतः दूसरा ऑप्शन ऊंट हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23 है, हंसना में उचित स्थान पर अनुनासिक लगाकर मानक रूप लिखिए। यहाँ पर हमें हंसना जहां पर सही लिखा होगा, जहां पर सही स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग किया गया होगा, उस रूप को चूज करना है। यहाँ पर आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हंसना, 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 इसमें से कोई नहीं। तो जो चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं, उसको हटा दीजिए, तो आपके पास केवल 3 ऑप्शन रह जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है हंसना, जब आप उच्चारण कर रहे हैं हंसना, तो ये जो है गलत हमें लग रहा है, क्योंकि हंसना जब हम कहते हैं तो ह के ऊपर जो है अनुनासिक का प्रयोग होता है, क्योंकि ह का जो है हम मुंह और नासिका दोनों से प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुस्वार लगा है, अतः यह गलत है। दूसरा देखिए,
हंसना, स के ऊपर जो है अनुनासिक लगा है, लेकिन जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो ह के ऊपर लगा होना चाहिए, तो इसलिए हमारा जो तीसरा ऑप्शन है हंसना, वो हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों में से अनुनासिक के उचित प्रयोग वाले शब्द छांटकर लिखिए। हमें जो है अनुनासिक के जो जहां पर उचित स्थान पर लगा है उस शब्द को छांटकर लिखना है। पहला है चंचल, दूसरा है कुआं, तीसरा है परंतु, चौथा है सुंदर। तो यहाँ पर देखिए चंचल, जब हम कह रहे हैं चंचल तो कहीं पर भी हम नासिका का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अतः ये गलत है। दूसरा है कुआं, कुआं जब हम कह रहे हैं तो आ के ऊपर जो है हम नासिका और मुंह दोनों का उच्चारण कर रहे हैं आक बोलते हुए, तो यह जो है सही है, क्योंकि यहाँ पर सही स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। क्योंकि तीसरा और जो चौथा है परंतु और सुंदर, उसमें भी जो है हम कहीं पर भी नासिका का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और अनुनासिक का प्रयोग करते हुए जो है मुंह और नासिका दोनों का प्रयोग होता है, अतः ये दोनों गलत है। तो यहाँ पर जो है कुआं जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25 है, अंधेरा में उच्च स्थान पर अनुनासिक लगाकर मानक रूप लिखिए। यानी हमें जो है अंधेरा जो शब्द है उसमें सही स्थान पर अनुनासिक लगाइए, उस रूप को हमें छांट कर लिखना है। तो यहाँ पर जो है आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, अंधेरा, अंधेरा, अधेरा और अधेरा। तो यहाँ पर देखिए जो पहला है अंधेरा, जब आप उच्चारण फिर से कीजिए अंधेरा, तो ये जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि अंधेरा में जो है हम मुंह और नासिका दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरे में अंधेरा केवल हम मुंह का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए गलत है। तीसरे में धे के ऊपर जो है अनुनासिक लगा है, लेकिन हमें पहले भी कहा था कि जो मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती है उसमें जो है अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए भी ये गलत है। लेकिन जब हम उच्चारण कर रहे हैं उसके आधार पर भी ये गलत है। चौथा जो है वहां पर भी जो है गलत स्थान पर अनुनासिक लगा है, अतः जो हमारा पहला ऑप्शन है अंधेरा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्नों की चर्चा करेंगे और आशा करते हैं कि इन प्रश्नों के आधार पर जो है आपको आपकी परीक्षाओं में भी सहायता प्राप्त होगी। अगर आप और भी ज्यादा बहुविकल्पीय के बारे में जानना चाहते हैं अनुनासिक के आधार पर, तो आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन पर जाकर जो है सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको अनुनासिक के आधार पर जो है और भी बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, जो आपको और भी ज्यादा सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ अन्य विषयों पर भी यदि आपको कोई समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको अपने विषयों पर सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। धन्यवाद।